असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसमें वर्ब में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि जैसे ये सेंटेंस है, मीरा सेज सीता इज इल। ये डायरेक्ट सेंटेंस है कि मीरा सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में सीता इज इल। इल मीन्स शी इज़ नॉट वेल, उसे फीवर है, बुखार है। तो इनडायरेक्ट में ये बना मीरा सेज दैट सीता इज़ इल। अब आप इस सेंटेंस में अगर ध्यान दें तो सबसे पहले आप देखें मीरा सेज, जो ये सेज है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, प्रेजेंट। और उसके बाद आप आगे देखिए सीता इज़ इल, इल का टेंस क्या है, इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो अब आपने पहले डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट नरेशन का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो समझ लिया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस में है। तो जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखेंगे इनडायरेक्ट बना हुआ सेंटेंस है, तो आप देख रहे हैं कि मीरा सेज दैट सीता इज इल, यानी कि टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि सीता इज इल रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस ये लेते हैं, अनिल सेज टू मी। सेज यहाँ पर ये भी प्रेजेंट टेंस है। रमेश हैज़ गॉन टू आगरा। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे हुआ, अनिल टेल्स मी। तो देखिए यहाँ पे टेल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनिल किसी से कह रहा है, अनिल सेज टू मी मुझसे कह रहा है। तो जब भी कोई बात किसी से कही जाती है तो वहाँ पर टेल का यूज़ होता है। तो अनिल टेल्स मी, तो टेंस में देखिए इसमें ये भी सेज टू भी प्रेजेंट टेंस में, सेज भी और टेल्स भी प्रेजेंट टेंस में। रमेश हैज़ गॉन टू आगरा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इनडायरेक्ट में भी कोई टेंस में चेंज नहीं हुआ है, रमेश हैज़ गॉन टू आगरा। तो यानी कि यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अतुल विल से क्या है आपका, विल फ्यूचर। तो अतुल कहेगा गीता हैज़ डन द वर्क। अब इसका कैसे बनेगा, अतुल विल से दैट गीता हैज़ डन द वर्क। तो इसमें भी आप नोटिस कीजिए, नोटिस दैट जो फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस फ्यूचर है, विल से है, इसके कारण रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंज नहीं होता है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए करने को, तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए कि वो कौन सा टेंस में है। प्रेजेंट है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, और फ्यूचर हो तो भी। तो अब करना क्या है, यदि आप पास्ट टेंस में हो, यानी कि प्रेजेंट आपका हो गया, फ्यूचर हो गया आपका, अब बचा आपका पास्ट टेंस। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आपको रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके टेंस में कैसे चेंज करना है। तो
ये जो है आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और इसको समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल है ये, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जैसे आपका ये वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, जैसे हरी राइट्स अ लेटर, राइट्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पढ़ना है, 3 तरह के टेंस होते हैं और उनमें 4 एस्पेक्ट्स होती हैं, प्रेजेंट की भी 4, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। तो इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 तरह की एस्पेक्ट होती हैं। आपको पता होना चाहिए, अब तक आप 11th में भी ये पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, तो हरी राइट्स अ लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बना, इसका इनडायरेक्ट ऐसे बना, ऐसे बना कि रमा सेड दैट हरी रोट अ लेटर। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सेड है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी कि आपको अब आगे टेंस चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए ना कि टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए कि हरी राइट्स अ लेटर। अब आप ये सोचिए ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब आपको याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है गीता सेड मीरा कुक्स फूड। तो गीता सेड, सेड आपका कौन सा है, पास्ट टेंस, यानी कि अंदर चेंज होगा। स्टेप वाइज आप करिएगा। मीरा कुक्स फूड, कुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अब यहाँ पे कुक्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गीता सेड दैट मीरा कुक्ड फूड, ठीक। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब नेक्स्ट आते हैं टेंस में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अनिल सेड टू मी पास्ट टेंस, सीमा इज राइटिंग अ लेटर। इज राइटिंग ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, काम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में इस समय काम हो रहा है। तो सीमा एक लेटर लिख रही है। तो अब आप इसको कैसे करोगे इनडायरेक्ट में कि अनिल टोल्ड मी, सेड टू है, मी है, ऑब्जेक्ट मी है, तो अनिल ने मुझसे कहा, तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट के कारण, टोल्ड। सीमा इज राइटिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग अ लेटर। आपको मालूम होगा कि बी की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, बी यानी कि इज एम आर, इसका सेकंड पास्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो वो क्या हो गई, वॉज या वर। नेक्स्ट सेंटेंस, शीला सेड टू मी इट्स रेनिंग, तो ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इट इज़ रेनिंग। तो शीला टोल्ड मी दैट, पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे होगा, इट वॉज रेनिंग, इसकी सेकेंड फॉर्म वो होती है वॉज। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। दूसरा है, नोट कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट
कंटिन्यूस में। फिर नेक्स्ट है तीसरा, थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अभी जो काम कंप्लीट हो जाए तो वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, गीता सेड संध्या हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। संध्या ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो हैज़ या हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब आपको उसको पास्ट में करना है, तो पास्ट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हैज़ की जगह पे हैड हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। तो गीता सेड दैट संध्या हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, शीला सेड टू मी मोहन हैज़ रिटन अ लेटर। शीला टोल्ड मी दैट मोहन हैड रिटन अ लेटर। अब हैज़ को यहाँ पर पास्ट फॉर्म में बदल दिया गया है तो हैड। अब जो लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट के ये चौथा है कि अगर वो टेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जाम्पल कि राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। रमेश खाना खा रहा है। हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से वो खाना खा रहा है। तो राजू सेड दैट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड। तो हैज़ बीन ईटिंग आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो जैसे सोनम सेड टू मी सीमा हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सोनम टोल्ड मी दैट सीमा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो हैज़ को बदल दिया हैड, बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो प्रेजेंट का आपने देख लिया। इसी तरह से पास्ट टेंस को भी वन बाय वन हम लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है तो कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट है तो कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कैसे चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये अब हम इसके आगे देखेंगे।